अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत आज अध्याय 8 पर चर्चा करेंगे। सप्तम अध्याय पूरा हो गया, वो छोटा छोटा अध्याय है। इधर ईश्वर जैसे गहन विषय पर चर्चा हो रही है और अष्टम अध्याय में भी ईश्वर के विषय में चर्चा हो रही है। शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज, ईश्वर 5 हैं। और प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम लोग को समझा रहे हैं। अभी स्वयं ही प्रश्न उत्तर सब दिए हैं। प्रश्न दिए हैं, ये शरीरधारी ईश्वर एक हैं व कई एक। तो शरीरधारी ईश्वर एक हैं या कई एक हैं, क्वेश्चन है। उत्तर दिए हैं, ये ईश्वर एक नहीं होते किंतु कई एक हैं। तो उत्तर दिए हैं गुरुदेव, ये ईश्वर एक नहीं होते किंतु कई एक हैं। एक ईश्वर नहीं होते, कई एक हैं ना। प्रश्न दिए हैं, कई एक कितने? कई एक मतलब कितने? उत्तर दिए हैं, ईश्वर 5 हैं। वह इससे अधिक व कम किसी प्रकार नहीं हो सकते। इससे अधिक व कम मानना युक्तियों और प्रमाणों के विरुद्ध है। बहुत बड़ी बात है। सदगुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर 5 हैं, वह इससे अधिक व कम किसी प्रकार से नहीं हो सकते। इससे अधिक व कम मानना युक्तियों और प्रमाणों के विरुद्ध है ना। अब उत्तर है फिर। ये तो हो गया, उत्तर हो गया है ना। ईश्वर 5 हैं तो उत्तर है, इससे अधिक और कम नहीं हो सकते। इससे कम और ज़्यादा मानेंगे तो युक्ति और प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकेंगे, उसके विरुद्ध हो जाएंगे। प्रश्न दिए हैं, क्या इसको सुनकर कि वेदांती लोग 5 ईश्वर मानते हैं, लोग हंसेंगे नहीं? क्योंकि इस बात को एक बालक और मूर्ख भी जानता है कि ईश्वर एक है, फिर आप 5 क्यों मानते हैं? क्वेश्चन दिए हैं गुरुदेव, प्रश्न में लिखे हैं, क्या इसको सुनकर कि वेदांती लोग 5 ईश्वर मानते हैं, लोग हंसेंगे नहीं? क्योंकि इस बात को एक बालक और मूर्ख भी जानता है कि ईश्वर एक है, फिर आप 5 क्यों मानते हैं? उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव, यह हम भी मानते हैं कि इस बात को एक मूर्ख भी जानता है कि ईश्वर एक है। सदगुरुदेव कह रहे हैं, यह तो हम भी मानते हैं कि इस बात को एक मूर्ख भी जानता है, ईश्वर एक है, परंतु यह ईश्वर पद ब्रह्म का वाचक है। सदगुरुदेव बोल रहे हैं, परंतु यह ईश्वर पद जो है वह ब्रह्म को बतलाने वाला वाचक माने बतलाने वाला है। तो ब्रह्म की श्रेष्ठता को बताने वाला ईश्वर पद है, गुरुदेव बतला रहे हैं। प्रायः सर्वसाधारण लोग ईश्वर और ब्रह्म के भेद का ज्ञान कम होता है। साधारण व्यक्तियों में छूट गया वो लगता। प्रायः सर्वसाधारण को ईश्वर और ब्रह्म के भेद का ज्ञान कम रहता है ना। इनके सूक्ष्म भेदों को केवल वेदांत ही बतला सकता है। तो ब्रह्म और ईश्वर के अंदर जो सूक्ष्म भेद है उसको साधारण लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वेदांत ही इसको बतला सकता है कि ईश्वर और ब्रह्म के भीतर जो सूक्ष्म भेद है वह क्या है। इस पुस्तक में भी कई स्थलों पर ब्रह्म शब्द ईश्वर की जगह पर उपयोग किया गया है। इस पुस्तक में भी कई एक जगह पर है ना ब्रह्म शब्द ईश्वर के स्थान पर उपयोग किया गया है, लिखा गया है। तो ईश्वर का ज्ञान होने पर इस बात को आप स्वयं पहचान सकेंगे कि कहाँ का ईश्वर ब्रह्म पद वाचक और कहाँ का ईश्वर ईश्वर पद वाचक है। गहराई से आप जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। गुरुदेव कह रहे हैं, इस जगह पर इस किताब के अंदर में भी कई एक जगह ईश्वर के स्थान पर ब्रह्म के पद के शब्द के स्थान पर ईश्वर जगह जगह लिखा हुआ है। आप जब पढ़ेंगे तो ईश्वर का ज्ञान जब आपको अच्छा से हो जाएगा, आप स्वयं पहचान लेंगे कि कहाँ पर ईश्वर
ब्रह्म पदवाचक है, कहाँ पर ईश्वर ब्रह्म पद को बतला रहा है और कहाँ ईश्वर ईश्वर पदवाचक है और कहाँ पर ईश्वर ईश्वर पद को बता रहा है। इसका ज्ञान न होने ही के कारण फिलोसफरों, तार्किकों और धार्मिकों का आपस में झगड़ा होता है। इसका मूल कारण ईश्वर और ब्रह्म विषय की अज्ञानता है। तो बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव कह रहे हैं जब ईश्वर और ब्रह्म का सूक्ष्म भेद जो है मालूम नहीं रहता है और जान नहीं सकते हैं, इसी को लेकर के फिलोसोफरों के अंदर, तार्किकों, धार्मिकों और फिलोसोफरों के बीच आपस में झगड़े हुआ करते हैं, है ना। इसका ज्ञान पक्का होना चाहिए, इसको बता रहे हैं गुरुदेव। इसका मूल कारण ईश्वर और ब्रह्म विषय की अज्ञानता है। तो ईश्वर और ब्रह्म विषय की अज्ञानता के कारण झगड़े हो जाते हैं। तार्किकों, फिलोसोफरों, धार्मिकों के आपस में झगड़े हो जाते हैं। आगे लिखते हैं गुरुदेव, वेदांती तो ईश्वर ही को एक क्यों बल्कि सर्व संसार को एक मानते हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं वेदांती तो ईश्वर ही को एक मानते, ऐसी बात नहीं है, बल्कि पूरे पूरे विश्व ब्रह्मांड को, पूरे संसार को एक मानते हैं। वास्तव में जीव, ईश्वर, महेश्वर, ब्रैकेट में लिखें परमेश्वर, संसार और ब्रह्म सब एक ही हैं। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं सच्ची बात यह है कि ईश्वर, जीव, महेश्वर, परमेश्वर भी उसके ब्रैकेट में है, संसार और ब्रह्म सब एक ही हैं। भेद कुछ नहीं, इनमें कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं है। जीव, ईश्वर, महेश्वर, परमेश्वर, संसार और ब्रह्म सब एक ही हैं, भेद कुछ नहीं। भेद केवल कल्पित मात्र है, भेद केवल कल्पित मात्र है, कल्पना में है केवल, वास्तविक नहीं। सच्चाई में कोई भेद नहीं है। किस प्रकार से इनमें भेद है और किस प्रकार से ये एक हैं, किस प्रकार से इनमें भेद है और किस प्रकार से ये एक हैं, इन सूक्ष्म भेदों का ज्ञान वेदांत से ही होता है। तो इन जो सूक्ष्म भेद है इसका ज्ञान भी वेदांत से ही होगा। हंसने से नहीं, हंसने से इसका उत्तर नहीं होगा, वेदांत ही इसको बतला सकता है। यदि हंसकर इन बातों को नहीं विचारिएगा तो इस ज्ञान से वंचित रहिएगा। यदि हंसकर के इन विचारों, इन मतलब बातों पर विचार नहीं करेंगे तो ये ज्ञान से आप वंचित रह जाएंगे, कह रहे हैं गुरुदेव, है ना। यदि आपको पंच देवों पर विश्वास नहीं है तब भी इस लेख पर विचार कीजिए। यदि यह असत्य है तो विचार करने से आपको गले नहीं लिपट जाएगा। बहुत बड़ी बात है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं यदि आपको पंच देवों पर विश्वास नहीं है तब भी इस लेख पर विचार कीजिए, थोड़ा पढ़ के देखिए, विचार कीजिए, कह रहे हैं। यदि यह असत्य है तो विचार करने से आपके गले नहीं लिपट जाएगा। यदि यह असत्य है तो जबरदस्ती आपके गले नहीं लिपट जाएगा, लेकिन विचार करके तो देखिए। आगे कहते हैं यदि आप यह मानते हैं कि ईश्वर को पांच, एक मूर्ख और अपढ़ भी नहीं मान सकता, तो आप ही बतलाइए कि हम पांच कैसे मान सकते थे। यदि हम पांच माने हैं तो कुछ विचार करके माने होंगे, बिना विचारे नहीं, क्योंकि हम किसी बात को बिना विचारे किसी के कहने या शास्त्रों, पुराणों तथा वेदों के कथन मात्र से नहीं मान लेते। बहुत बड़ी बात है। सदगुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर पांच है, यह तो एक मूर्ख और अपढ़ भी नहीं मान सकता, लेकिन हमने ईश्वर को पांच माना है। क्यों? इसका तो कुछ कारण हुआ ना। बिना विचारे हम कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे। शास्त्रों, पुराणों, वेदों के अनुसार ही यह कथन हम बोल रहे हैं ना, क्योंकि हम किसी बात को बिना विचारे किसी के कहने या शास्त्रों, पुराणों तथा वेदों के कथन मात्र से नहीं मान लेते, सच्चाई को जान करके मानते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं। आगे देखिए सामान्यतः लोग जमीन और आसमान में बहुत भेद मानते हैं। साधारणतः ऐसी बातें आ जाती हैं, है ना। सामान्य लोग क्या करते हैं, जमीन और आसमान में बहुत भेद मानते हैं और कहते हैं कि इसमें तो जमीन और आसमान का भेद है ना। लोग कहते हैं इसमें तो जमीन और आसमान का भेद है।
जब कोई बात होती है ना किसी के विषय में तुलनात्मक, तो अरे इसमें तो जमीन आसमान का फर्क है ना। परंतु विचारने से जमीन और आसमान में कुछ भेद नहीं मालूम होता। तो बहुत विचार की बात है, परंतु आप जब विचार करेंगे जमीन और आसमान में कोई भेद नहीं होता, गुरुदेव कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। आप बता रहे हैं क्या, सो देख लीजिए आप क्या होगा। अच्छा, परंतु विचारने से जमीन और आसमान में कुछ भेद नहीं मालूम होता। आसमान कहते हैं आकाश, अवकाश, अंतर अथवा पोल को। आसमान कहते हैं शून्य को। जहाँ से जमीन नहीं है वहीं से आकाश का अस्तित्व है, वहीं से आकाश आरंभ हो जाता है, वहीं से ऊपर चारों ओर आकाश ही आकाश है। जमीन के चारों तरफ बिल्कुल जमीन से मिला हुआ आकाश ही होता है। फिर आप ही बतलाइए जमीन और आसमान का भेद कैसा? कुछ नहीं, परंतु साधारण लोग बहुत ही भेद मानते हैं। उसी प्रकार साधारण संसारी लोग संसारी पदार्थों को कुछ और ही प्रकार से देखते हैं। वह सामान्यतः संसार को सत्य, जीव, ईश्वर में भेद और ईश्वर को एक मानते हैं। तो वो सामान्यतः संसार को सत्य मानते हैं, जीव और ईश्वर में भेद और ईश्वर को एक मानते हैं। तो बहुत बड़ी बात हुई है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आसमान क्या है? आकाश है, अवकाश है और खाली जगह है, शून्य मात्र है। तो जहाँ से जमीन खत्म हुआ वहाँ से आकाश शुरू हो गया है ना। चारों ओर ऊपर जितना आकाश ही आकाश है, यानी जहाँ पर जमीन नहीं है वहाँ से आकाश शुरू हो गया। तो साधारण लोग तो बहुत भेद मानते हैं, पर आप ही बताइए, कहते हैं आसमान और जमीन तो सामने ही है, कोई भेद नहीं है, बोल रहे हैं लगा हुआ है समय चारों ओर आकाश ही आकाश है, जमीन के चारों ओर है ना। फिर आप ही बतलाइए जमीन और आसमान का भेद कैसा? कुछ नहीं, परंतु साधारण लोग बहुत ही भेद मानते हैं। साधारण लोग बहुत ही भेद मानते हैं, बातें ऐसी ही होती हैं। उसी प्रकार साधारण संसारी लोग, साधारण जो संसार में रहते हैं वो लोग संसारी पदार्थों को कुछ और ही प्रकार से देखते हैं। संसारी लोग संसार के पदार्थों को कुछ और ही तरह से देखते हैं। वह सामान्यतः संसार को सत्य, जीव, ईश्वर में भेद और ईश्वर को एक मानते हैं। सामान्यतः संसार को सत्य, जीव और ईश्वर में भेद और ईश्वर को एक मानते हैं। बताइए, परंतु जब वेदांती लोग विचारते हैं तो उसे कुछ और ही प्रकार पाते हैं। तो इनको जब वेदांती लोग विचार करते हैं तो उसे कुछ अलग ही प्रकार से वो मानते हैं। संसार में यही विलक्षणता है, संसार में यही एक विलक्षणता है। आश्चर्यजनक बात है। ये 2-4 लाइन है, इसको पढ़ देते हैं। यहाँ पाठ छोटा सा है, पूरा हो जाएगा, है ना। कि संसारी पदार्थ विचारने से कुछ और ही प्रकार के मालूम होते हैं। इसी से वेदांत सिद्धांत संसार को असत्य मानता है, क्योंकि जो आज और कल कुछ और साधारण दृष्टि से यानी विचारने से कीटमय देखने पर और विचारने से कुछ और सामान्य पुरुष से और जाने और फिलोसोफर कुछ और ही जाने, ऐसा संसार सिवाय असत्य के और क्या हो सकता है। बड़ी विचित्र बात हो गई। विचारने से संसार साधारण दृष्टि से जो जैसा दिखता है वैसे दिख रहा। कोई इसको कीट में देखते हैं, कोई इसको सामान्य पुरुष देखते हैं, साधारण फिलोसोफर अलग देखते हैं, वैज्ञानिक लोग अलग दिखते हैं। तो यह क्या है? यह असत्य है, बोल रहे हैं। तात्पर्य कहने का यह है कि सामान्य दृष्टि से आप लोग ईश्वर को 5 सुनकर हंसेंगे, सामान्य दृष्टि से आप लोग ईश्वर को 5 सुनेंगे तो हंसेंगे, परंतु विचारिए तो मालूम होगा कि यह यथार्थ है, यह सत्य है। इसमें अनेक युक्ति और प्रमाण हैं जो आगे लिखे जाएंगे। अनेक युक्ति और प्रमाणों से गुरुदेव आगे हम लोग को बतलाएंगे। यहाँ तो इतना ही में पूरा हो गया। ईश्वर 5 हैं, कैसे हैं, वो ब्रह्म पद वाच्य है, क्या है, सब आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अभी यह पूरा हो गया, यह पाठ इतना ही है। इति श्री शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांत 8वां अध्याय, है ना। तो बहुत गहन विचार चल रहे हैं। ईश्वर पद के वाच्य है ब्रह्म का, है ना।
कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।